मैं निवेदन करूंगा केदारनाथ शर्मा जी से कि धन्यवाद भाई जी। आज जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के 14 दिन की हड़ताल में हम भिन्न भिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान आपके समर्थन में आए हुए हैं। इसके संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से जो आपके साथ जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं वो निंदनीय है, गलत है। क्योंकि हमने पिछली बार जब भाजपा के गवर्नमेंट में तब भी आपका समर्थन किया था कि आपका विलय जो है पंचायती राज विभाग में होना चाहिए। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जिस तरह से जब से आप हड़ताल में गए हैं तब से सबसे ज़्यादा नुकसान प्रधानों को है और उनकी पंचायतों को है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ से वीडियो साहब सैंक्शन दे देते हैं, लेकिन सैंक्शन के बाद जीआरएस साहब आजकल अपने ड्यूटी पे हैं तो सिक्योर में भी चढ़ा देते हैं वर्क को, और उसके बाद इसका एस्टिमेट जो बनाना है वो तकनीकी स्टाफ और जय साहब ने बनाना है। और मुझे सैंक्शन तब मिली क्योंकि मेरे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो ड्यूटी पे वापस आ गए हैं। लेकिन जहाँ सेक्रेटरी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं, तो उन पंचायतों में एक तो सैंक्शनों की समस्या है और साथ में जो कार्य करने हैं आगे जो एस्टिमेट बनाने हैं उसको धरातल पर उतारना है, तो उसकी जो मुख्य भूमिका है प्रधान के साथ साथ सेक्रेटरी जी की है और उसके साथ जो है हमारे तकनीक स्टाफ की है। अब जब से आप हड़ताल में बैठे हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने आप लोगों को तोड़ने के लिए चौकीदारों को सेक्रेटरी की भूमिका दे दी, जीआरएस को जो है सेक्रेटरी की भूमिका दे दी, और उसके बाद जो तकनीकी स्टाफ है हमारा जेई है, जेई लेवल के वर्क है या तकनीकी जो हमारे सहायक हैं उनकी लेवल के जो कार्य हैं, जो हमारे ब्लॉक में अगर 2 व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं तो टोटल पंचायतें उनको सौंप दी है कि काम नहीं रुकने चाहिए, पर जो असेसमेंट उसकी निकाल रहे हैं वो MB कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से उन कार्यों की जाँच कर पा रहे होंगे। क्योंकि मैं अपनी पंचायत की बात करूँ 25 से 26 मस्टॉल तो मैं ही निकाल रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत बड़ी समस्या है। साथ में जीआरएस को आपकी पंचायत सौंप दिया, सेक्रेटरी बना दिया, तो पहले से जीआरएस कम है हमारे पास और उनको एक्स्ट्रा पंचायतें दे दी हैं, तो हमने उनसे अपना काम निकलवाना है तो वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह से आपको तोड़ने की बजाय आप सरकार आपकी समस्या को सुने और आपकी समस्या को सुनकर आपका विलय जो है पंचायती राज विभाग में करे, क्योंकि यही इसका हल होगा। बाकी तो हल इसका है, क्योंकि अन्य डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, एजुकेशन का ले लो आप, IPH का ले लो, PWD का ले लो, या कोई भी कर्मचारी है, उनकी बातों को जल्दी से गवर्नमेंट मान जाती है। और आप पिछली गवर्नमेंट से डटे हुए हैं कि हमारा विलय जो है पंचायती राज विभाग में होना चाहिए, तो जो कि आपकी मांग सही है और जायज़ है, जिसका मैं अपनी पंचायत की तरफ से जो मेरी कार्यकारिणी है, उप प्रधान है, वार्ड पंच है, मैं पूर्ण रूप से आपका समर्थन करता हूं कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। अब चौकीदार को अगर आप पंचायत चलाने के लिए कहेंगे तो फिर उसका जो सचिव का पद है उसका तो मजाक बना के रख दिया उन्होंने, क्योंकि जो पंचायत चौकीदार है स्थानीय पंचायत का जो रिकॉर्ड से संबंधित, खासकर जो हमारे रिकॉर्ड रखे होते हैं संभाल के, तो उसमें स्थानीय पंचायत के होने के नाते रिकॉर्ड के साथ गड़बड़ी हो सकती है। तो आपसे चाबियां लेकर उनको सौंपिए, बहुत ही हास्यप्रद बात है कि गवर्नमेंट की क्या इसमें सोच है। तो मैं आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी आपकी मांगे हैं जायज़ हैं, क्योंकि सबको उनका हक मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। तो पंचायती राज जो हमारे मंत्री हैं अनिरुद्ध जी हैं, उनसे भी निवेदन है और हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे भी निवेदन है कि आपके साथ वार्तालाप करें और आपकी समस्या का हल निकालें, क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप डटे रहें, हम काम रोक के रखेंगे। क्योंकि आज आप पीछे हट गए, आपके बीच में जो कर्मचारी हैं इतनी वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 2-4 महीनों में कोई रिटायर हो रहा है तो फिर उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। तो आप डटे रहें और हम पूर्ण रूप से आपका समर्थन करते हैं। बाकी जो प्रधान नहीं आ पाए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप आएँ, किसी एक व्यक्ति के कहने के ऊपर आप ना रुकें, क्योंकि संघ बना है तो हम लोगों ने बनाया है। तो मैं इसका भी विरोध करता हूं कि जो हमारे संघ के प्रधान है वो भी विशेषकर इस बात को सुने
कि कर्मचारी और प्रधान का नाता एक परिवार की तरह है। पंचायत को विकसित करना है कि दोनों का मजबूत होना आवश्यक है। आप घर बैठ के या मोबाइल में मैसेज डाल के ग्रुप में ये नहीं कह सकते कि हम समर्थन तो कर रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं। आप क्यों नहीं जाएंगे भाई? समस्या क्या है आपको? वैसे तो काम निकालना है तो फिर पंचायत में बुला के इसको भी करो तब नहीं बोलते आप लोग। तो आप भी खुले मंच से आओ ना, आप समर्थन करो। इसमें पार्टी ना देखें, हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस के प्रधान भी जुड़े हुआ है, नहीं ऐसा हम कर्मचारियों के फेवर में आए तो पूर्ण रूप से सरकार से आग्रह करते हैं कि आपकी डिमांड को सुने और इसको पूर्ण करें। ज़्यादा तो मांग नहीं रहे, विलय मांग रहे हैं ना पंचायती राज विभाग में। जब पंचायती राज का काम करते हैं, एक पंचायत में एक चुनाव से लेकर और जो जन्म और मृत्यु से लेकर जो रिकॉर्ड रखता है, जो पंचायती राज विभाग जब जनगणना देता है या किसी भी तरह का काम सौंपता है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो पंचायत को आता है। जो पंचायत के साथ जुड़े कर्मचारी हैं उनको आता है। तो ये कहूँगा कि आपकी मांगे जायज़ हैं, आपके साथ हम पूर्ण रूप से हैं। जितने प्रधान हैं, जो नहीं आए वो भी आएंगे। और मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ, मेरे ऊपर प्रधान साहब थोड़े गए, उनके भांजा है, उनकी डेथ हुई है, वहाँ पे गए, पर उनका भी आपको समर्थन है। मेरे वार्ड पंचों से लेकर पूरी कार्यकारिणी का आपको समर्थन है कि आपकी मांगे पूर्ण हो। हम यही भी चाहेंगे और साथ में आपको समर्थन भी करें। जहाँ भी आप बोलेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी 14 दिन हो गए हैं आपको, क्योंकि 14 दिन में हमारे कार्य भी बहुत पिछड़ गए हैं। एक तरफ से सरकार बोलती है कि जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई तो इसमें पूर्ण रूप से भूमिका पंचायती राज विभाग निभाएगा। और आप लोगों के माध्यम से जहां सरकार के पास पैसा था तो मनरेगा के तहत बजट को उपलब्ध करवाया, और उसको करना तो कर्मचारियों ने है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें। बाकी इनको डराने से ऐसा नहीं होगा कि सेक्रेटरी की जगह चौकीदार लगा दिया, 2 कर्मचारी ब्लॉक में बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनको पूरे ब्लॉक में दौड़ा के रखा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो निवेदन यही रहेगा कि आपकी मांगों को सुने और उसको पूर्ण करें। बाकी हम आपके साथ हैं, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।